नमस्कार। लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर। मेरे साथ मेरे सहयोगी मीनांकल हैं और इस वक्त हम पंचरुखी के एक गांव में, जो पंचरुखी के बिल्कुल साथ लगता हुआ गांव है, वहां पर मौजूद हैं। लदो इसका नाम है और जिस झूले पे इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, आपने बहुत से झूले देखे होंगे, लेकिन ये अपने आप में एंटीक है, अपने आप में अलग है और खास है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ये एक शुरुआत हुई, लगभग 3 साल पहले विनय अवस्थी जी, जो कि लदो के निवासी हैं, उन्होंने एक शुरुआत की कि क्यों ना जो लकड़ी यहाँ वहाँ पड़ी होती है या बांस है या वेस्ट है, उससे मैं कुछ बनाऊं। और ये शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई कि देखिए, ये आप देख रहे हैं जो झूला जिसमें मैं बैठी थी, पूरा लकड़ी का, बांस का बना हुआ है। कहीं कहीं लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है तो कहीं पे जो है वो बांस का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ अभी आप जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी चीजें मैं दिखाने वाली हूं जो देख के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि 3 साल पहले चला हुआ ये सिलसिला और अब आगे किस तरह से बढ़ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत नायाब चीजें इन्होंने बनाई है। विनय जी से भी मिलेंगे और ये इनकी वर्कशॉप है, ये आप देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने डिस्प्ले की हुई तमाम आइटमों को डिस्प्ले भी किया है। और इस तरफ स्टोर है जहां पर ये बनाते हैं तमाम चीजें। तो आप देखिए और लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो विनय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ और इतनी खूबसूरत कलाकृतियां आपने बनाई हैं और मंदिर आपने बनाए हैं। नमस्कार शालिका जी। जी विनय जी, 3 साल पहले आपने ये बनाना शुरू किया। जी जी। लेकिन अब जो जैसे मैं देख पा रही हूँ, तो मैं तो देख के बिल्कुल चौंक गई कि इतना तो मुझे लगता है कि कोई सालों से जो व्यक्ति बना रहा होगा, इतनी परफेक्शन वहां पे भी नहीं होगी। ये मैडम सब उससे ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। और जब किसी चीज में आपकी लगन लग जाए जी तो नेचुरली परफेक्शन आती जाती है और परमात्मा देता जाता है। जी। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, एक एक करके हम डिस्प्ले जो आपने आइटम्स की हैं, इनके बारे में भी जानने की कोशिश जी हाँ, करेंगे। ये है मैडम बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ये मैंने बांस का जो जड़ होती है उसका यूज करके एक पक्षी टाइप बनाया है। और ये विलुप्त होता चरखा, जो आज हमारी मतलब जो पहले संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता था, शादी विवाह में इसके बिना कोई काम नहीं होता था, तो इसको सहेजने का मैंने प्रयास किया है। ये बनाया है मैंने एक कार्ड, ये भी सारा वेस्ट है और इसमें ओरिजिनल सींग है बकरे के। अच्छा जी। जी। और ये पुराने समय में जब हम खेती बाड़ी करते थे तो हमारी औरतें जो थी वो खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले तोड़ने के लिए इसको लेती थी। इसको बोलते हैं भटान। और ये टेबल भी बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट थीम है आपकी, इस थीम जी 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 जी, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ये एक हल का एक पुर्जा होता था जिसको हम लोहाड़ू बोलते हैं, और शायद आजकल के बच्चों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं उनको मैं सहेज के रखूं, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इधर उधर लोगों से मांगता भी हूँ। ये मसरबा जी, इससे शादी विवाह में जो है पहले पानी जो है वो दिया जाता था खाने के समय। ये तरमाड़ा, हाँ जी, पानी गर्म करने के लिए। और इसकी खासियत क्या है कि इससे नहाने से, इसके पानी के नहाने से आपको चर्म रोग नहीं होंगे। ये इसकी खासियत थी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बड़े साइंटिस्ट थे। ये बनाई है मैंने विलुप्त होती एक चीज पाल की। पहले दुल्हन को लेके जाते जी थे जी जी हाँ। और ये है सुखपाल, जिसमें दूल्हा जाता था। और ये हमारी ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ, जिसको बनाने में मेरे को कितनी खूबसूरती से बनाया है इन्होंने कि हर एक, जब आप बनाते हैं तो क्या आगे तस्वीर रखते हैं या नहीं? मैडम, तस्वीर नहीं रखता हूँ। ऑटोमेटिकली दिमाग से कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं और मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। वो दिमाग में छपी हुई है। जी हाँ जी हाँ। और वो हाथ वैसे हाँ, उसमें फीड हो जाता है और हाथ उसी तरह से काम करता जाता है। बहुत ही खूबसूरत। और आगे आप देखिए खूबसूरत सा ताजमहल, जो देखने के लिए आप आगरा चले जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि इसका भी कोई जवाब नहीं है। और ये अपनी मुमताज के लिए आपने बना के घर में रखा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये हमारे विलुप्त होते प्राचीन घर, जिनमें रहने का आनंद ही अलग था। ये एंटीनाज होते थे, और जिस घर में ये एंटीना होता था तो उस घर को बड़ा मतलब एक प्रतिष्ठित घर समझा जाता था। इनके घर में टेलीविजन है, आज से 30-35 साल पहले की बात है। ये सारा बांस का है जी, प्योर बांस का है ये। और ये मैंने जो बनाई, ये चलाकड़ी का प्रयोग करके ये खिलौने टाइप बनाए हैं।
चीड़ का जो फूल आजकल लगा हुआ है, जी। तो गिरते हैं ये। हाँ जी। और इसके कई यूज हैं, लेकिन पता नहीं इसके कई यूज हैं। इसको मैंने यहाँ पर इसको बेस्ट फ्रॉम वेस्ट ये भी। और मैं आपको बताऊं कि नीचे आप देखेंगे सिक्के हैं हाँ यहाँ जी, पे, हाँ जी, और ये मुझे बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगा कि हाँ जी, इसमें जी पुराने जमाने के आने 20 पैसे 5 पैसे ये और शायद हमने तो कभी देखे भी आपने नहीं देखे होंगे। ये मेरे पिताजी की कलेक्शन है जी। और मैंने एक बार इसको फेसबुक में डाला था, तो मेरे को ऑफर आया कि आपने इसके कितने लाख रुपए लेने हैं। अच्छा। बट मैंने इसको बिक्री नहीं किया क्योंकि इनकी बहुत वैल्यू है। जी। और आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है 5 पैसे क्या है, 25 क्या है, 50 पैसे क्या है। ये सारा मैंने सहेज कर आपने मुझे एक रिंग सी दिखाई थी। हाँ जी, ये पैसा होता था जी। ये शुरुआत में पैसा होता था। और जैसे हम बोलते हैं 16 आने, 16 आने मीन्स 16 छिक्के 96 पैसे का 1 रुपया होता था। तो 6 पैसे का 1 आना होता था। अच्छा। 8 आने जैसे हम बोलते हैं अठन्नी, तो वो 6 आने की अठन्नी होती है, 8 छिक्के 48 पैसे। ये सारे आजकल के बच्चों को नहीं है पता ना जी। तो ये भी मैंने यहाँ पर सहेज के रखा है। और आगे आप देखेंगे भीमा काली मंदिर है, ये है जी मंडी का, और इसके आगे सेलिंग बोट है। और जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चित है और हर हिंदू की आस्था के संपर्क में रहता है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उसी राम मंदिर की आप खूबसूरत सी एक कलाकृति आप देख पाएंगे जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। इसी के साथ नीचे आप स्टीम इंजन का भी एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से निर्माण किया गया, लकड़ी की सहायता से, बांस की सहायता से। और बिजली महादेव मंदिर कुल्लू, इसी के साथ और भी प्राशर ऋषि मंदिर मंडी का हो या फिर शिमला का रिज चर्च हो, जो बखूबी यहाँ पर बनाया गया है। और अपना टैलेंट जो है वो इन्होंने दर्शाने की और दिखाने की जो कोशिश की है वो लाजवाब है। ट्री हाउस आप देखिए कितना ही खूबसूरत बनाया गया है। और इसके साथ आप देखिए कि लैंप्स बनाए गए हैं, और ये लैंप्स आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपको अच्छी खासी कीमत इनकी चुकानी पड़ती है। और आपको जैसे मैंने जानकारी दी कि पूर्व सैनिक हैं, एजुकेशन कोर्स से भी रिटायर हुए हैं विनय अवस्थी जी। और अब मेलों का दौर है तो एक और चीज आपको दिखाएंगे हम कि ये झूला है देखिए, और ये आप मेलों में देखते हैं और इसके लिए स्पेशल ये हैंडल बनाया है इन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत। इस तरफ भी जैसे आप देखेंगे तो लैंप्स हैं, और ये वेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने की जो कोशिश और जो प्रयास है, बेहद खूबसूरत ये प्रयास है। आईफिल टावर यहाँ पे बनाया गया है, फॉरेन में आपने देखा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में भी आप वेस्ट से कैसे इसे बनाया गया है आप देख सकते हैं। बहुत लाजवाब और बहुत खूबसूरत है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। और विनय अवस्थी जी अभी तो आपने कहीं डिस्प्ले नहीं किया? नहीं जी, डिस्प्ले नहीं किया मैडम। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि हाल ही में वीडियो मैडम यहाँ आई थी, तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया है कि यहाँ जो हमारा सलियाना छिंज मेला लगता है वहाँ पे मैं आपको एक स्टॉल जो है वो उपलब्ध कराऊंगी और आप इस कला को वहाँ पे प्रदर्शित करिए। तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो प्रयासरत था कि होली मेला पालमपुर में लगाऊं, बट मेरे को स्टॉल नहीं मिल पाया। तो और आपने सेल आउट भी कभी नहीं किया? अभी नहीं किया जी, मैं तो जस्ट इस कला को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक विलुप्त हो रही है जी, विलुप्त हो रही है और ये एक आय का बहुत अच्छा स्रोत है। जो बच्चे आज हमारा अपना कीमती समय मोबाइल में या इधर उधर अपना व्यतीत करते हैं, अगर इस क्षेत्र में आ जाएं तो वो भविष्य में उनका जो है। आपके पास जो लोकल बच्चे हैं या गांव के बच्चे हैं वो भी आते हैं देखने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया। बट हमारे यहाँ की एक मैडम है जो कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी में कर्मचारी हैं, तो वो स्कूल के बच्चों को लेके आई थी, 10-12 बच्चे, और बच्चे बड़े प्रभावित हुए। तो अभी तो वो क्लासेस में पढ़ रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, बट वो इंटरेस्टेड थे कि हम इनको इस कला को सीखें। चलिए, यहाँ पे इस इनका जो भी डिस्प्ले इन्होंने किया है, यहाँ पर आप देखिए कि ये चेयर बनाई गई है। तो इससे कैसे बनाया है आप? तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर लकड़ी का पूरा, और ये देखिए आप टायर जो वेस्ट हो जाते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, उसके बाद कितनी खूबसूरती के साथ, और ये बैठने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कि ये टेबल बनाया गया है। ये वेस्ट शीशा था इनका, जैसे मुझे आपने बताया कि डाइनिंग टेबल का टूट गया था शीशा। उसके बाद ये, और ये मूवेबल है, मतलब आप ऐसा ना सोचें कि किसी भी तरह से ये बहुत मतलब पुराना लगेगा या वैसा। तो ये कोशिशें हैं, और ये कोशिशें तब होती हैं जब आपके पास एक
विजन होता है, आपको कुछ करने की वो ललक होती है। और विनय जी माफ कीजिएगा, लेकिन उम्र कितनी? उम्र मेरी 58 कंप्लीट हो गई। 3 साल पहले आपने? जी हाँ, जी हाँ, 3 साल पहले कहीं कुछ एक मैंने चीज देखी थी अपने आर्मी एरिया में, तो आकर के मैंने प्रयास किया उसको बनाने का, और कुछ ही समय में वो बन भी गई। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ये सेलिंग बोट बनते हुए देखी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बांस की कलाकृतियों को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं। फिर धीरे 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 ये सारी चीजें जो वो बनना शुरू हुई। हाँ जी, और अब तो मतलब जुनून सा है, और रम गया हूं सुबह से लेकर शाम तक यही अपनी। धर्म पत्नी कहती नहीं कि पूरा दिन बस यही काम? पहले कहती थी, पर जब मेरे एक दीदी के देवर आए जाम्बिया से, वो वहां बिजनेस करते हैं, उन्होंने जब एफिल टावर देखा तो बोलते हैं मामा जी काश ले जाने का साधन होता है, इसको मैं वहां 3 और 4 लाख के बीच में बेचता। तब से ये मोटिवेट हुई है। हाँ, अब इनका भी सहयोग पूरा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आप देखिए कि धर्मपत्नी भी पूरा सहयोग दे रही थी, इन्होंने पूरी वीडियो बना ली है हमारी कि हमने यहाँ पे क्या क्या बोला है। और बहुत ही खूबसूरत, ये मतलब कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब कोई इस तरह से खूबसूरत सी कोशिश होती है, तो हम कहते हैं कि कैसे इसे बयां किया जाए। और ये आपने देख लिया कि कैसे कैसे चीजें बनाई गई हैं। सेल आउट अभी नहीं किया गया है, शायद आसपास के लोगों को, पालमपुर के लोगों को, पंचरुखी के लोगों को पता भी नहीं हो कि यहाँ पर ऐसा होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमसे आपने संपर्क किया सर, और हमें बुलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पर मेरी ये कार्यशाला है जहाँ पर मैं इनको बनाता हूँ जी, वो भी हम थोड़ा सा दिखाने के प्रयास करेंगे, उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये सारी आइटम्स जो आप देख रहे हैं ना, जिसको देख के ऐसे दिमाग भी आपका सोचने लगता है कि बस आंखें नजरें हटे ना, तो ये प्रयोगशाला, ये इनका कह लीजिए कि जहाँ पर ये तमाम चीजें तैयार होती हैं। और यहाँ से वो इसी बांस का प्रयोग करता हूँ जी मैं, इसको काट करके और इसको ग्राइंडर से रगड़ करके फिर एमरी पेपर इसके ऊपर घिसना पड़ता है जी। फिर जैसा कि आपकी कोई कलाकृति हो उसी हिसाब से इसकी कटिंग करके और इसको जोड़ना पड़ता है। जैसे आपने बैजनाथ वाला मंदिर बनाया, जी हाँ, तो जी। कितना समय लग गया उसको जी अगर मैं एवरेज निकालूं, 6 घंटे की एवरेज निकाल के चलूं तो 20 दिन का टाइम लगा उसमें। अच्छा, 20 दिन का टाइम बहुत लगता है, क्योंकि सोचना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, पिक्चर के अनुसार काम करना पड़ता है। हालांकि जिस तरह से मंदिर आज विराजमान है उस रूप में तो नहीं कर पाया हूँ, बट 90% मैंने कोशिश की है कि उसी रूप में दिखे। हाँ जी, बाकी जो मेरे को कोई वेस्ट लकड़ी मिल जाती है मैं उसको ले आता हूँ। जैसे ये मैं प्रयोग कर दूंगा एक टेबल का स्टैंड बनाने के लिए, इसको घिस करके और इसमें पॉलिश करके, ये सारा मेरे यूज का है। तो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट निकालने के यहाँ पर प्रयास। और जैसे मैंने देखा यहाँ पर हर एक आइटम जो भी वेस्ट हो जाती है उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इन्होंने बनाने की कोशिश की है। आप वो देखिए कि वेस्ट हैं, बोटल्स हैं, तो इन्हें कैसे जो है वो पौधों के पेड़ के आसपास लगा के जो है वो लगा दिया है। ये क्या है सर? कौन सा जी? ये भी मैं एक बांस से बना रहा हूँ। अच्छा। अभी इसकी शुरुआत की है, इसको पक्षी टाइप बनाऊंगा मैं। अभी जोड़ के रखा हूँ इसको मैंने, तो अभी इसको बनने में टाइम लगेगा। एक आइटम मैंने और बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मेरे दिमाग की ही उपज है। तो कैसे जुगाड़ जिसे हम कहते हैं, और हिंदुस्तान देश है जुगाड़ों का, और उस जुगाड़ से बहुत खूबसूरत सी चीजें बन के जो है वो बाहर आती हैं। जी। और आप ये देखिए कि इवन जो नीचे आप फुटपाथ देखेंगे उससे भी जो टूटी फूटी टाइलें हैं उससे ही बनाने की कोशिश की गई है। मौसम भी आप देखिए तो उस समय बहुत सुहावना सा हो गया है, और यहाँ पे ये
मटेरियल है ये जो भी इन्होंने लगाया है यहाँ पे। तो अंकल ये क्या करने की कोशिश की है आपने? ये बस मन लगाने के लिए। अच्छा। और इसमें जो ये सारा सिस्टम है ये एक तार के माध्यम से है। अच्छा जी। और इस तार का बेंड थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो जाए तो ये भाई साहब ढोलकी नहीं बजाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और ये आगे पीछे इसकी सेटिंग हो जाए तो ये भी चलेंगे नहीं। अच्छा जी। तो ये एक मतलब आपने अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए ये मैंने 3-4 जगह और इंस्टॉल किया। अभी मेरे एक मित्र रिटायर्ड हुए पालमपुर से प्रिंसिपल सुरेश जम्बाल जी, उनके घर में भी लगाते हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे पक्षी आते हैं थोड़ा नष्ट करते हैं आपकी फसल को, तो वो भी नहीं करेंगे? हाँ वो भी नहीं करेंगे। और दूसरा मतलब थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाती है बगीचे की, है ना। बहुत ही खूबसूरत। और ये आप देख रहे थे विनय अवस्थी जी का वेस्ट फ्रॉम द बेस्ट जो थीम इन्होंने चलाई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत है। हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि हमारे आसपास इतनी खूबसूरत चीजें हो रही हैं और कोई कर रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको दिखाने और बताने के प्रयास किए हैं। लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका भी कभी मन हो विजिट करने का तो पंचरुखी से लदोह गांव है ये, यहाँ पर रोशन दी हट्टी एक स्पॉट आएगा, वहां पर बिल्कुल साथ में ही उनके घर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।